हाय एवरीवन, आई एम सौम्य फ्रॉम स्टॉक से। चलो बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं आज का पहला न्यूज। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने एक इम्पोर्टेंट एडवाइजरी इश्यू किया है। सारे मीडिया चैनल्स को बोला गया है कि डिफेंस ऑपरेशन और सिक्योरिटी फोर्सेस का मूवमेंट का लाइव ब्रॉडकास्ट अवॉइड करें। नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में मीडिया प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया यूजर्स को मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी है। लॉ एंड रेगुलेशन का स्ट्रिक्टली फॉलो करना बहुत जरूरी है ताकि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक ना हो। रिपोर्टिंग में कॉशन और डिसिप्लिन मेंटेन करना अब सबकी जिम्मेदारी है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा अब एसएमएल इश्यू के 58.96% स्टेक एक्वायर करने जा रहा है, वो भी 555 करोड़ के डील के थ्रू। ट्रक्स और बसेस के सेगमेंट में महिंद्रा का प्रेजेंस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। एसएमएल इश्यू के एक्सपर्टाइज को इंटीग्रेट करके महिंद्रा अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी एक्सपेंड करेगा। इस एक्विजिशन से महिंद्रा का लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्लान भी और भी ज्यादा स्ट्रेंथन होगा। कंपनी का विजन है कि ट्रक्स और बसेस के मार्केट में एक लीडिंग प्लेयर बनने का। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्ट्री ने बोला है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो टेंशन चल रहा है वो न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट तक एस्केलेट नहीं करेगा। उन्होंने स्ट्रेस दिया है कि दोनों देशों के रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड करना चाहिए पीस मेंटेन करने के लिए। डायलॉग और डिप्लोमेसी के थ्रू डिफेंसेस को मैनेज करने का बहुत कोशिश हो रहा है। पाकिस्तान ने अपना कमिटमेंट दिखाया है कि इश्यूज को पीसफुली सॉल्व किया जाए। एक्सीलरेशन किसी भी देश के इंटरेस्ट में नहीं होगा। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो काफी चाइना बेस्ड कंपनी जो यूएस टैरिफ से इम्पैक्ट से सफर कर रहे हैं अब इंडियन एक्सपोर्ट को अप्रोच कर रहे हैं। इनका गोल ये है कि अब अमेरिकन कस्टमर के लिए सप्लाई चेन को स्टेबल रखना। ट्रेड वॉर की वजह से ग्लोबल कॉमर्स में काफी बड़ा डिस्ट्रप्शन हो सकता है। इंडिया एक्सपोर्ट के लिए ये एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है इंटरनेशनल प्रेजेंस को एक्सपांड करने के लिए। कंपनीज नए ट्रेड स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट कर रहे हैं ताकि अपना बिजनेसेस को स्मूथली चल सके। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो न्यू दिल्ली में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि फूड प्रोसेसिंग स्कीम से पिछले 5 सालों में फ्रूट्स और वेजिटेबल का पोस्ट हार्वेस्ट लॉस काफी कम हुआ है। फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर चिराग पासवान ने कहा है कि सेक्टर का फर्दर डेवलपमेंट होना फार्मर्स की इनकम बूस्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। हरियाणा के एक मीटिंग के दौरान ये मैसेजेस दिया गया है। मिनिस्टर ने यह भी हाईलाइट किया है कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इंडिया के 2047 डेवलप नेशन गोल में की रोल प्ले करेगा। एग्रीकल्चर और फूड इंडस्ट्री का सस्टेनेबल ग्रोथ में मेजर कंट्रीब्यूशन भी हो सकता है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो मुकेश अंबानी लीड रिलायंस इंडस्ट्री अब हैरियर इंडिया के स्टेक के लिए एक मेजर कंटेंडर बन गया है। चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स जियांट हैरियर अपना इंडियन बिजनेस लोकलाइज करने के लिए एक इंडियन पार्टनर ढूंढ रहा है। ये रिवर कुछ हद तक टेलीकॉम सेक्टर की कंपटीशन को याद दिलाता है। अगर डील फाइनलाइज होता है तो रिलायंस के कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक स्पेस में पोजीशन और भी ज्यादा स्ट्रांग होगा। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो चाइना ने इंडिया और पाकिस्तान दोनों को कश्मीर इश्यू पर रिटर्न दिखाने की अपील किया है। रीजनल पीस और स्टेबिलिटी मेंटेन करने का इंपोर्टेंस हाईलाइट किया गया है। चाइना ने हमेशा पीसफुल नेगोशिएशन और डायलॉग सपोर्ट किया है। राइजिंग टेंशन के बीच बेजिंग ने दोनों देशों को रिस्पॉन्सिबल एक्शन लेने को बोल रहा है। गोल ये है कि ट्रस्ट और रीजनल डेवलपमेंट प्रमोट किया जाए। तो ओवरऑल ये था आज का न्यूज अपडेट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो या फिर कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तब तक के लिए हम रहते हैं और मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।